पीपाजी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। पीपाजी पहले देवी जी के भक्त थे। भक्तमाल में उनकी भी कथा है। पीपाजी देवी जी के भक्त थे और देवी की खूब उपासना करते थे। एक दिन उनके यहाँ संत लोग पधारे तो देवी की पूजा के लिए खूब भंडार बना था। तो उन संतों को सोचा कि हम भोजन करावें। तो संतों ने कहा हम तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं और अपने भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। शास्त्र में सभी देवी देवताओं की उपासना का वर्णन है, परंतु भगवान की उपासना सर्वोपरि है। अन्य सबकी उपासना से संसार के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति, परम कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान की उपासना से होती। मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्, भगवान की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती। कई पुराणों में ऐसी कथाएं भी हैं कि लोगों ने देवताओं की भक्ति की और उनसे कहा हमें मोक्ष दे दो। देवताओं ने कहा ये हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो भगवान के पास जाओ। तो महात्माओं ने कहा हम तो भगवान को भोग लगा करके पाते हैं। और उनकी अनन्य निष्ठा, देखो अनन्य निष्ठा को कभी विरोध के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अनन्य निष्ठा अपने धर्म के पालन के लिए होती, और अनन्य निष्ठा के पालन में कभी किसी देवतांतर का विरोध नहीं करना चाहिए और न उनके प्रति कोई दुर्भावना रखनी चाहिए। ये भक्ति, अनन्य भक्ति का स्वरूप एक पतिव्रता स्त्री के समान है। जैसे पतिव्रता स्त्री भोजन तो अपने सास को भी देती है, ससुर को भी देती है, देवर को भी खिलाती है, उनके किसी आज्ञा को, उनके कार्य को वो कर भी देती है, लेकिन समर्पण तो केवल पति के प्रति ही होता है। क्यों बोले? पति उसका सर्वस्व है। पति के संबंध से वो सबका समादर करती है। मान ही सब ही राम के नाते, राम जी के संबंध से मानना सबको है, क्योंकि सारी सृष्टि राम जी की। लेकिन राम जी हैं। भगवान के प्रति हमारा दृढ़ भाव, इसी का नाम अनन्य निष्ठा है। और ऐसी अनन्य निष्ठा वाले भक्त भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं उनका मन भटकता ही नहीं। क्यों बोले? उनके पास अपने भगवान का भजन और चिंतन, उनकी सेवा के बाद समय ही नहीं बचता कि वो कहीं किसी और के लिए कुछ करने लगे। बात मुख्य ये है। इसीलिए पुराणों में कहा कि ऐसी अनन्य निष्ठा वाले जो भक्त हैं वो किसी और का प्रसाद भी नहीं पाते। नान्योच्छिष्टम च भुंजीत नान्य देव निरीक्षणम, वो न किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद लेते हैं और न कहीं उनका दर्शन करने जाते हैं। नान्यत प्रसाद मारुह्य नान्य देवालयम व्रजेत, ऐसी निष्ठा। क्यों बोले? अनेक जन्मों से हमने उन सब की आराधना कर ली और उन्हीं की आराधना का ये फल मिला कि इस जन्म में भगवान के चरणों की भक्ति मिली। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते। वेद व्यास जी कहते हैं 20 जन्मों तक इंद्र और अग्नि की उपासना जो करता है, तब जाकर के उसे भगवान की भक्ति मिलती। त्रिभिर प्रजापतेर भक्त सप्तभिः शंकरस्तु यः। 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की उपासना जब कर लेता है तो उन सारी उपासनाओं का फल यह होता है कि जगन्नाथ के चरणों में भक्ति होती है। तो सबकी उपासना तो हमने जन्म जन्मांतर में कर ली, अनेक जन्म उन देवताओं के लिए हमने दिया। अब ये जन्म तो ठाकुर के लिए, ये जीवन में हमने अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस दृढ़ता के साथ भक्त, ये अनन्य भक्त। उन महात्माओं ने कहा हम तो अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं, उन्हीं का प्रसाद लेते। महात्मा के लिए पीपाजी ने सारी सामग्री दी। पीपाजी राजा थे गागरौनगढ़ के। सारी सामग्री दी, महात्माओं ने खूब भोजन बनाया, चकाचक प्रसाद पाया, राजा को भी प्रसाद दिया। जब अपने भगवान की सेवा की तो उन संतों के मन में आया राजा बहुत अच्छा है, इतनी संतों की सेवा करता है।
इसके अंदर भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। संतों ने की प्रार्थना और महाराज उन संतों को देख करके राजा के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और संतों के दर्शन से मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैं भी मुक्ति मार्ग का पथपथिक बनूं, अभी तक तो केवल कामनाओं से कर्म करता रहा, देवताओं की पूजा करता रहा। तो अपनी इष्ट देवी से प्रार्थना करके महाराज ने कहा, देवी संसार की कामनाएं अब मेरी समाप्त हो गई, हम तो मोक्ष चाहते हैं। तो देवी ने स्वयं पीपा जी से कहा, अगर मोक्ष चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, मुझसे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं मोक्ष नहीं दे सकता। और देवी के कहने पर पीपा जी महाराज ने विचार किया, भगवान की भक्ति करें, कोई आचार्य मिले। तो देवी ने ही बताया कि काशी में श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजते हैं श्री मठ में, आप वहां जाकर के उनसे राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगो, आपको मोक्ष की प्राप्ति। देवी की आज्ञा मान करके पीपा जी काशी के लिए चल पड़े। पूछो हरि पाई वे को मग जब देवी कही, पूछो हरि पाई वे को मग जब देवी कही, सही रामानंद गुरु कही प्रभु पाइए, सही रामानंद गुरु कही प्रभु पाइए। लोग जाने बोरो भयो गयो यह काशी पूरी, लोग जाने बोलो भयो गयो यह काशी पूरी, भूली मति अति आए जहाँ हरि गाइए, पूरी मति अति आए जहाँ हरि गाइए। पीपा जी काशी के लिए चल पड़े। बोले महाराज अब तो उनके चरणों में पहुंच करके दीक्षा ग्रहण करें। ये जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान राम जी के अंशावतार, जैसे रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार, उसी तरह श्री रामानंदाचार्य जी श्री राम के अवतार। रामानंदो स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री रामानंदाचार्य राम जी के ही स्वरूप, और उन्होंने भी भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जैसे सारी दुनिया को शरणागति का उपदेश किया, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भी सारी दुनिया को शरणागति का उपदेश किया। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। और विशेष रूप से राम भजन और साधु सेवा गुरु श्री रामानंद ने भाख। ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपत्ति। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने संसार को ज्ञान का मार्ग बताया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति। और रामानुजाचार्य जी ने प्रपत्ति बताई। प्रपत्ति माने शरणागति, समर्पण। और रामानंदाचार्य जी ने उसमें थोड़ा आगे बढ़ा करके ये कहा कि प्रपत्ति करने के बाद दो काम करते रहो। क्या? बोले राम भजन अरु साधु सेवा गुरु रामानंद ने भाख। रामानंद जी ने यही उपदेश किया कि भगवान का भजन करो, खूब भगवान का नाम लेते रहो, नाम जप करो और संतों की सेवा करो, संत सेवा करो। राम भजन और साधु सेवा गुरु रामानंद ने भाख। तो पीपा जी जब पहुंचे तो ठाट बाट के साथ खूब राजशाही ठाट बाट में गए। सेवकों ने भीतर जाने नहीं दिया। उन्होंने सेवकों से कहा, महाराज से कह दो पीपा जी आए हैं, गागरौनगढ़ के राजा। तो रामानंदाचार्य जी को लगा ये राजा बन करके आया है, अभी इसके अंदर राजापन का अभिमान है, इसलिए मना कर दिया। बोले नहीं मिलेंगे। पीपा जी को लगा मैं तो दास बनने आया था, और दास बनने के लिए अभिमान छोड़ना पड़ता है। कथा में सुना था ना, किस किस चीज का अभिमान? बोले 5 चीजों का अभिमान। जाति विद्या महत्तंच रूप यौवन मेवच।
यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। तुरंत पीपाजी महाराज ने सब कुछ उतार करके रख दिया, सोना चांदी। बोले कह दो पीपा नाम का एक व्यक्ति शरणागत होने के लिए आया। तब रामानंदाचार्य जी मिले और रामानंदाचार्य जी से पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो परीक्षा लेने के लिए रामानंदाचार्य जी ने कहा यही आज्ञा है कि जाओ कुआं में कूद जाओ। क्या कहा? बोले जाओ कुआं में कूद जाओ। कहो कुआ गिरो चले गिरन प्रसन्न ही है। कहो कुआ गिरो चले गिरन प्रसन्न ही है। जिए सुख पायो ल्याए तरस दिखाइए। जिए सुख पायो ल्याए तरस दिखाइए। गुरुजी ने कहा जाओ कुआं में कूद जाओ। पीपाजी चल पड़े कुआं में कूदने की। गुरु की आज्ञा की निष्ठा, गुरु जो कह दे उस विधि को कर लो, सफलता मिलेगी। चल पड़े कुआं में कूदने के लिए और प्रसन्नता के साथ, संकोच नहीं, दबाव नहीं, प्रसन्नता। तब तक जब कुआं में कूदने चले तब तक श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों को संकेत किया पकड़ लो, पकड़ लिया, कूदने नहीं दिया और लेकर के आए। बोले हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। किए शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय। किए शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय। कही अब जाबो ग्रह सेवा साधु कीजिए। कहीं अब जाओ ग्रह सेवा साधु कीजिए। और गुरुजी ने मंत्र दीक्षा देकर के उपदेश दिया और कहा जाओ अब मेरी आज्ञा है साधु सेवा करो। साधु सेवा से तुम्हारा कल्याण, संतों की सेवा। और गुरु जो उपदेश कर दें उसे मान लेना। पीपाजी भी संतों की सेवा कर। रसिक मुरारी जी को भी इनके गुरु जी ने आज्ञा दी संतों के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करो और संतों की सेवा करो। और फिर गुरुदेव की आज्ञा मान करके रसिक मुरारी जी महाराज संतों की सेवा में लग गए और खूब संत सेवा करने लगे। प्रियादास जी महाराज अपने कवित्त छंद में इनकी संत सेवा की निष्ठा का वर्णन करते हैं। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तारे कियो। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तारे कियो। पावे कौन पार रीति भांति कछु न्यारी। पावे कौन पावे रीति भांति कछु न्यारी। श्री रसिक मुरारी जी महाराज संतों की सेवा करने लगे। संतों की सेवा कहने में तो बड़ी सरल है लेकिन बड़ी कठिन है। संत की सेवा में सबसे पहले संतों में दोष देखना बंद हो। प्रत्यक्ष दोष दिखाई पड़े फिर भी हमारी बुद्धि में विकार उत्पन्न न हो। और अगर विकार उत्पन्न हो गया तो आपकी संत सेवा बिगड़ जाए। बड़ा कठिन है हमारा। किसी भी प्रकार का उनके स्वभाव को देखकर, उनकी वाणी को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनके कुल को देखकर अगर कोई विकार आया तो साधु सेवा, संतों की सेवा फिर पूर्ण नहीं होती। बोले महाराज दिखे ही जाए तो क्या करें? बोले उसका उपाय प्रियादास जी ने पहले ही बता दिया। पहले दिन की कथा में निवेदन किया था ना कि संतों के जीवन में कोई ऐसा विकार दिख भी जाए भगवान के भक्तों के जीवन में तो ये मान लो कि भगवान ने इनके जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, निष्ठा सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भगवान ने एक कलंक का टीका लगा दिया है जिससे संसार के प्राणियों की नजर न लगे इनको। बालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता। बालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता। भेद जो
अगर किसी संत में कोई दोष दिखे तो ये मानो ठाकुर जी ने डिठौना लगा दिया। श्री रसिक मुरारी जी महाराज इस प्रीति की रीति से संतों की सेवा करते। अब रोज सभी संत तो मिले ने, आज संत आए, एक दो दिन रहे, उनकी सेवा भई, फिर वो संत चले गए। बोले संत को और पानी को कोई रोक नहीं सकता। संत तो विचरण करते हैं तभी उनको सुख मिलता है, क्योंकि संत पक्षी है। पक्षी को आप पिंजड़े में बंद कर दो, वो सुख का अनुभव नहीं करेगा। पक्षी को तो खुला छोड़ दो, वो चहकता रहे। ये संत भी पक्षी है। पक्षी का मतलब होता है कि जो किसी का पक्ष ले उसको पक्षी कहते हैं, और जो पक्ष न ले उसको कहते हैं विपक्षी, है ना। तो पक्षी का मतलब जो पक्ष ले, जो संसार का पक्ष छोड़कर, माया का पक्ष छोड़कर मायापति के पक्ष में रहता है, भगवान के पक्ष में रहता है, वे संत ही पक्षी हैं। और पक्षी के दो पंख होते हैं, एक ज्ञान एक वैराग्य। जैसे पक्षी के दो पंख, उसी तरह संतों के जीवन में दो पंख है, एक ज्ञान एक वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त संत ही पक्षी है। और ये पक्षी खुले रहें तभी इनको सुख है। इनको कोई बांध के नहीं रख सकता। बांध के रखोगे इन्हें प्रसन्नता नहीं। तो संत तो विचरण करते हैं तभी सुखी रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सममान निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंत महि। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि। सममान निरादर आदर ही, निरादर आदर में समभाव हो जाए। और संत सुखी विचरंत महि। संत तो विचरणशील होते। महात्मा लोग आते, दो चार दिन रुके, उनका मन जब करे तो अपनी वस्तुओं को लेकर, अपने दंड कमंडल को लेकर के चले जाते। तो रसिक मुरारी जी सोचते, अब ये महात्मा लोग फिर कब मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं भी मिलेंगे, फिर इनके चरणों का दर्शन मुझे कैसे होगा। तो जितने संत आते सब संतों के चरण को धोकर और चरणामृत बनाकर मिट्टी के घड़े में रखकर, और उस मिट्टी के घड़े पर उन संत का नाम लिखकर मंदिर में जैसे मूर्ति सजा के रखी जाती है, ऐसे उन घड़ों को सजा सजा करके, और उन्हीं घड़ों का दर्शन करते थे। और उस चरणामृत से पूरित घट को ही प्रणाम करते थे। प्रियादास जी कहते हैं, संत चरणामृत के माठे ग्रह भरे रहे। संत चरणामृत के माठे ग्रह भरे रहे। ताही को प्रणाम पूजा करी और धारिये। ताही को प्रणाम पूजा करी और धारिये। आवे हरिदास तीन देते सुख राशि जीव। आवे हरिदास तीन देते सुख राशि जीव। एक नाप काशी तक थक सो बिचारिये। एक नाम काशी सके ठग सो बेचारिये। संतों के चरणामृत को घड़े में, मिट्टी के घड़े में रख ले, और मिट्टी के घड़े में रखकर सजा करके रखे रहते, उन्हीं को प्रणाम करते और उनकी आरती उतारते। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहे, मिट्टी के घड़े में उनके सब भरे रहते वहां। ताही को प्रणाम पूजा करी उर्धारिये, और उन्हीं मिट्टी के घड़े को प्रणाम करते और उनकी पूजा करते। कितनी अद्भुत निष्ठा है। हम अपने आचार्य, अपने श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का भी चरणामृत नित्य नहीं ले पाते, और इतने संतों का चरणामृत।
भगवान का चरणामृत और संतों का चरणामृत और गुरु का चरणामृत लेने की विधि है। भगवान का चरणामृत लो तो 3 बार लेना पड़ता है, लेते ना 3 बार। त्रिहि पिबेद बिंदु वर्जितम, 3 बार लेना चाहिए। मंदिर में जाओ तो 3 बार आचार्य चरणामृत देते हैं। अब जल्दी रहती है तो एक ही बार दे देते हैं, लेकिन नियम 3 बार का है। और अपने गुरु का चरणामृत लो तो 2 बार लेना चाहिए। और किसी संत का, भगवत भक्त का चरणामृत लो तो 1 बार। 3, 2, 1 क्रम है। कहते भगवान का चरणामृत 3 बार, बोले 3 बार भगवान का चरणामृत पीने का जो फल है, अपने गुरु आचार्य का चरणामृत 2 बार ले लिया जाए तो वही फल प्राप्त हो जाता है। और अपने गुरु का चरणामृत 2 बार पीने का जो फल है, किसी भगवत भक्त का, किसी संत का 1 बार चरणामृत ले लिया जाए तो फल होता है। इसलिए संतों का चरणामृत लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सद्बुद्धि प्रकट होती है, भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ऐसी निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती। हमने श्री वृंदावन धाम में देखा, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जो वर्तमान में हैं, उनके यहाँ जब मैं मलूक पीठ में गया, महाराज श्री ने दर्शन कराया। एक कक्ष में अनेक संतों के, बड़े बड़े जो वर्तमान में हैं और जो अब भगवत प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणामृत को पात्र में सब रखकर और उस पर सब नाम लिखकर उन्होंने रखा, दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए, पूजा के। तो मुझे अनुभव हुआ कि श्री रसिक मुरारी जी जो निष्ठा रखते थे, ऐसी निष्ठा का आज भी लोग पालन करते, ये अनुकरणीय है। तो महाराज रसिक मुरारी जी ऐसी सेवा करते। उनके यहाँ जो संत आवे उनको खूब सुख देते थे, अपनी इच्छा से नहीं। सुख देने की विधि क्या है? आप सोचो हम ये करें तो ये सुखी हो जाएंगे, आप कुछ मत सोचो, वो जो कहें वो करो, वो सुखी हो जाएंगे। सेवा का ये सूत्र है। सेवा का ये सूत्र नहीं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। हाँ महाराज ये खाइए, महाराज ये पहनिए, अच्छा महाराज ऐसा करिए। बोले तुम कुछ मत करो, उनसे पूछो महाराज आप आज्ञा करो, हमें क्या करना। उनका सुख जिसमें हो। सेवा व्यक्ति की रुचि से होती है, अपनी की रुचि से नहीं होती। जिसकी सेवा करनी है उसकी रुचि का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसी सेवा करते हैं कि महाराज प्रियादास जी इस चरित्र का जब वर्णन कर रहे हैं तो प्रियादास जी कहते हैं, मेरी जिह्वा, मेरी वाणी रसिक मुरारी जी की संत निष्ठा का वर्णन करने में असमर्थ हो रही है। आवे हरिदास तेने देख सुख राशि जीव, आवे हरिदास तेने देत सुख राशि जीव। एक नाम प्रकाश सके थक सो बिचारी है। एक नाम प्रकाशी सके थके सो विचारी। प्रियादास जी कहते हैं कि मेरी जीभ थक जाएगी इनके चरित्र का वर्णन करते। एक बड़े सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक मुरारी जी अपने गुरु जी का उत्सव मनाते थे, 12 दिन का गुरु महोत्सव। और ये गुरु महोत्सव क्यों